श्री नारद जी महाराज बता रहे हैं, बोले ज्येष्ठता मैंने ऐसे ही प्राप्त नहीं की, किसी काल के अंदर मैं एक दासी का पुत्र था। नारद जी की माँ एक दासी थी पूर्व जन्म के अंदर। और कैसी दासी? तो चातुर्मास के अंदर इनके यहाँ महात्मा आते, क्या आते? ब्राह्मण आते, संत आते, महात्मा आते। तो इनकी माई क्या करती, जाकर के वहाँ पर सेवा सपरिया करती ब्राह्मणों की, और खूब उनका जो भजन पूजन पाठ करते उसके अंदर उनका सहयोग करती। तो उनके बीच में रह करके नारद जी की मति जो है उन ब्राह्मणों के चरणों में हो गई। और नारद जी महाराज क्या कहते हैं, उच्चिष्टलेपानुमोदितो द्विजैः। मैं क्या करता, मैं उन द्विजों का अनुमोदन पा करके और उनका जो बचा हुआ कुछ प्रसाद होता था ना, वो प्रसाद मैं खा लेता, उस प्रसाद को मैं पा लेता महाराज। और उस प्रसाद को पाने से मेरी भगवान के अंदर भजन के अंदर जो है सुदृढ़ मति हो गई, उन ब्राह्मणों के चरणों के अंदर मेरी मति हो गई, और उन ब्राह्मणों के कृपा कटाक्ष से मेरा कल्याण होने लग गया, मैं भगवान का भजन करने लग गया। एक दिन का समय आया तो हुआ क्या कि वे ब्राह्मण लोग जो है वे वहाँ से अपने अपने स्थान को जाने लग गए। चातुर्मास समाप्त होने लग गया महाराज। और जब चातुर्मास समाप्त हुआ, ब्राह्मण लोग जाने लगे, तो मेरे मन में विचार आया कि मैं जो है इन ब्राह्मणों के साथ जंगल को चला जाऊं और जाकर के भगवान का भजन करूं, भगवान की तपस्या करूं। किंतु हुआ क्या, जब जाने का मन बनाया ना, तो ब्राह्मणों ने रोक दिया। बोले अभी तुम बालक हो, अभी तुम छोटे बालक हो, और तुम्हारी माँ के तुम एक ही बालक हो, तो तुम उन भगवान का भजन तो कर सकते हो, किंतु घर में रह करके तुम भजन करो। ऐसा नहीं कि तुम अपनी माँ को छोड़ करके और जंगल में जा कर के भजन करने लग जाओ। अभी वह स्थिति नहीं आई कि तुम जंगल में जा कर के भगवान का भजन करो, अपनी माँ की सेवा करो, अपनी माँ की सपरिया करो। और प्रसन्न होकर के ब्राह्मणों ने मंत्र दे दिया। क्या मंत्र दिया? नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। भगवान की चतुर्व्यूह मूर्ति का एक मंत्र दे दिया। बोले इस मंत्र को तुम जपो और जप करके और सिद्ध करो, और इसी से तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कह करके ब्राह्मण जो है वे अपने अपने नगर को लौट चले महाराज। अब इधर इनको मंत्र दे दिया और मंत्र दे करके मंत्र को जपने लग गए श्री नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म के अंदर। किंतु हुआ क्या, एक दिन इनकी माँ जो है भोर के अंदर सुबह 4 बजे जाने लगी। कहाँ पर? दोहना करने के लिए। एक दिन माँ सुबह सुबह गई। एकदा निर्गतां गेहा दुहन्तीं निशिगां पथिं सर्पोदष्टपदासृष्टः कृपणां कालचोदितः। माँ गई सुबह सुबह भोर के अंदर गाह को दोहने के लिए, किंतु मार्ग में एक सर्प था, तो रस्सी समझ करके उस पर पाँव रख दिया। उस सर्प ने दंशन कर लिया महाराज, और दंशते ही सर्प के दंशन से ही वहाँ मैया की जो है मृत्यु हो गई। नारद जी महाराज को सूचना मिली तो दौड़ करके आए और आकर के देखा माँ को। अब मन ही मन तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरी माँ जो है वो सीताराम हो गई, माँ गई, ऐसे राजी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मंत्र मिला हुआ था, तपस्या करनी थी, मंत्र मिला हुआ था, तपस्या करनी थी, इसलिए वे चाह रहे हैं कि भाई मंत्र मिला हुआ है और तपस्या करनी है। तपस्या करनी है तो माँ का जाना आवश्यक है। जब तक माँ जाएगी नहीं तो फिर किस प्रकार से हम भजन करेंगे। इसलिए माँ के जाने पर अंतर मन से बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। किंतु लोगों को जब देखा इकट्ठा हुआ तो कहे कि भाई मेरी माँ चली गई, हाय हाय देखो मेरी माँ चली गई, अभी तो मैं छोटा सा बालक हूँ, अब मैं अनाथ हो गया,
ऐसा रोने लग गए लोगों को दिखाने के लिए महाराज। लोक व्यवहार की दृष्टि से ऐसे रोने लग गए कि मेरी माँ जो है वो आज चली गई। फिर 12 दिवस पर्यंत जो माँ के तर्पण पिंड इत्यादि कार्य हैं वो सब नारद जी महाराज ने संपन्न करवाए, और संपन्न करवा करके फिर कहाँ चले गए? जंगल की ओर भगवान का भजन करने के लिए। जंगल चले गए भगवान का भजन करने के लिए। जंगल में जाकर के भगवान का भजन किया, और भजन करते करते आज अंतःकरण के अंदर उन भगवान की दिव्य छवि जो है वो उत्कीर्ण हो गई। उन भगवान की छवि का दर्शन हो रहा है आज अंतर मन के अंदर। भगवान आ तो जाते हैं, कोई बुलाने वाला चाहिए, किंतु यदि तनिक भी अभिमान आ गया ना तो भगवान फिर चला जाता है, लौट जाता है। तो वही नारद जी महाराज के साथ में हुआ। भगवान आए तो थे, दर्शन तो दिया अंतःकरण के अंदर, किंतु अभिमान हो गया कि भगवान जो है वे अब जा रहे हैं, भगवान जो है मेरे अधीन हो गए। तो भगवान जो है फिर वहाँ से चले गए। भगवान की जो छवि बनी थी अंतर मन के अंदर वो तिरोहित हो गई। अब व्यथित हो गए, क्या करें? वे भगवान कहाँ चले गए, ऐसी चिंता हो गई मन के अंदर। तो भगवान को दर दर भटक करके ढूंढ रहे हैं कि भगवान कहाँ गए कहाँ गए, किंतु भगवान सामने नहीं आ रहे। एक आकाशवाणी हुई, कहा कि नारद, पूर्व जन्म के अंदर भगवान से कहा कि इस बार तो तुम मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी तुम में कुछ अभिमान है, किंतु अगले जन्म के अंदर तुम मेरे पार्षद हो जाओगे और मेरा ही अवतार लेकर के तुम नारद नाम से विख्यात हो जाओगे, तुम मेरा भजन करो। श्री नारद जी महाराज ने भगवान का इस प्रकार से बड़ा सुंदर भजन किया, और जब इस सृष्टि का प्रलय हो गया तो श्री नारद जी महाराज जो है ब्रह्मा जी में जाकर के समाहित हो गए, और फिर उत्संगात नारदो यज्ञे, नारद जी महाराज जो है वो भगवान की गोद से उत्पन्न हुए। बोलिए नारद जी महाराज की जय। तो नारद जी के प्रसंग से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपनी ज्येष्ठता को त्यागना होगा। अपने मान सम्मान का विचार न करके हमें भगवान का भजन करना चाहिए, और मातृ ऋण पितृ ऋण से भी हमें उऋण होना चाहिए।